Hello guys, welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. Let me remind you, we are in the course of Power Engineering and Refrigeration, and I am teaching you this course as per the MSBT syllabus, Diploma MSBT syllabus. Okay guys, and in previous lecture we have solved one numerical based on Otto cycle, and this is our example number 2, numerical number 2 of Otto cycle. So guys, काफ़ी अच्छे से इसको देखो, ये सम समझ गया, इसका मतलब आपको ऑटो साइकिल काफ़ी अच्छे से समझ चुका है। और जैसे ही आपका ऑटो साइकिल हो गया, उसके बाद हम लोग डीजल इंजन देखेंगे और डुअल इंजन देखेंगे। ये दोनों खत्म होने के बाद आपका चारों साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ऑटो साइकिल का डेरिवेशन एफिशिएंसी का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन है, वहाँ पे लिंक है, वो क्लिक करेंगे, आप सीधा उस वीडियो के पास चले जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन एन ऑटो साइकिल द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। देखो, बहुत ईजिली मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब भी किसी भी साइकिल का क्वेश्चन आए, चाहे वो कैरनॉट साइकिल हो, चाहे ऑटो साइकिल हो, चाहे डुअल साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, आपका पहला काम, सम कुछ भी स्टार्ट करने से पहला काम जो आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कि आप पीवी डायग्राम बना लो। सो मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे से आप देखो पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन का। ओके, अगर आपको पीवी डायग्राम बनाने आ गया, इसका मतलब आपको काफ़ी अच्छे से वो साइकिल आता है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द पीवी डायग्राम राइट नाउ। जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा पीवी डायग्राम होता है। प्रोसेस 1 से 2 जाएगा, कॉम्प्रेशन 2 से 3, फिर 3 से 4। ये आप देख सकते हो, ये एक्सपांशन प्रोसेस है, ये कॉम्प्रेशन प्रोसेस है बच्चों। और यहाँ से हीट अंदर आता है, QA अमाउंट ऑफ हीट अंदर आएगा, यहाँ से हीट रिजेक्ट होता है, QR अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होता है। ये आप सब जानते हो काफ़ी अच्छे से, हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट में आपने किया है। ये कॉम्प्रेशन है, ये एक्सपांशन है, समझ गया। ये आपका पीवी डायग्राम हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, उन्होंने डेटा क्या दिया है आपको। गिवन इन एन ऑटो साइकिल द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। बिगिनिंग देखो, ये कंप्रेशन है ना, 1 से 2 तक कंप्रेशन है, 1 से 2 तक कंप्रेशन है। इसके बिगिनिंग में मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे T1 बोल दूं मैं, T1 इज 316। सिमिलरली एट द एंड यहाँ पे कंप्रेशन खत्म हो रहा है, सो यहाँ पे हमको मिलेगा, अच्छा ये P है, ये V है, ये आपको बताना है पीवी डायग्राम। यहाँ पे जो आएगा ये T2 होगा, और ये टेम्परेचर आपको 590 केल्विन दिया है। सो द डेटा गिवन टू यू इज T1 इज इक्वल टू 316 डिग्री केल्विन and T2 is 590 degree Kelvin. So these are the two things given to you in this question. इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना सॉल्व किया है। अगर आपने ये सम नहीं देखा है कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। फिलहाल तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सिर्फ 2 टेम्परेचर दिया है, और क्या फाइंड करने बोला है, to find, they are telling us find out the efficiency of Otto cycle. We have to calculate the efficiency of Otto cycle. This is what they are telling us to calculate. Now पहली चीज, जो चीज फाइंड करने बोला है, क्या उसका फॉर्मूला आपको पता है? What is formula of efficiency of Otto cycle? Efficiency of Otto cycle is given by 1 minus 1 upon r raised to gamma minus 1। और आप जानते हो गामा का वैल्यू आपको कितना लेना पड़ेगा, 1.4 इज द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स दैट वी आर गोइंग टू टेक। ओके, अब यहाँ पे एक मतलब आपको गामा की वैल्यू पता है। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यू नो द वैल्यू ऑफ गामा,
गामा इज 1.4. सो व्हाट इज नॉट नोन टू यू? आर. और आर का मतलब होता है कॉम्प्रेशन रेशियो. तो देखा पिछले क्वेश्चन में भी हमने कॉम्प्रेशन रेशियो निकाला था, फिर हमारा एफिशिएंसी मिला. यहाँ पे भी आपको कॉम्प्रेशन रेशियो निकालना पड़ेगा, और कॉम्प्रेशन रेशियो अगर आपको पता है तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो दैट the efficiency of Otto cycle is dependent on the compression ratio only. R पे डिपेंड है. R की वैल्यू पता है तो आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो. तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि आपको एफिशिएंसी कंप्रेशन निकालना है, कंप्रेशन रेशियो. तो देखते हैं. कंसिडर द प्रोसेस 1 to 2. ओके, प्रोसेस 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? आइडियाबैटिक प्रोसेस है. ठीक है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन है. तो आप जानते हो इसके लिए पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी होता है. और मैंने इसका डेरिवेशन जब आपको सिखाया तो मैंने बताया था T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू गामा -1. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. अंडरस्टूड. और ये आपने पहले भी किया है. और आप जानते हो V1 बाई V2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज V1 बाई V2? दिस इज नथिंग बट R. V1 बाई V2 ही हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है ऑटो साइकिल में. डेरिवेशन देख लो, काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा बच्चों. लिंक मैंने आई बटन में दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2 590. What is value of T1? 316 is equal to V1 by V2 की वैल्यू R होती है तो R रेज टू गामा -1. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे आप देखो इसको डिवाइड करोगे, जब ये आप कैलकुलेटर में डिवाइड कर दो काफ़ी अच्छे से आपको हो जाएगा वैल्यू. लेकिन एक वैल्यू और पुट कर देता हूँ. 590 इज इक्वल टू R रेज टू गामा की वैल्यू 1.4 -1 है. सो R रेज टू 1.4 में से 1 गया तो 0.4 बचता है. This is 590 upon 316. So therefore I can say R will be is equal to 590 upon 316. देखो ये 0.4 है ना, ये 0.4 जब यहाँ आएगा ना इसके ऊपर तो ये 1 upon 0.4 हो जाएगा. आप कैलकुलेटर में जैसे ये वैल्यू डालोगे आपको R की वैल्यू मिल जाएगी and that is nothing but 4.76. So this is your compression ratio. और compression ratio मिल गया तो आप जानते हो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल. एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1 - 1 अपॉन R रेज टू गामा -1. दिस इज 1 - 1 अपॉन R रेज टू गामा -1. R की वैल्यू 4.76 रेज टू गामा -1, दैट मीन्स 1.4 -1. सो आपको यहाँ से आपका आंसर मिलेगा. इसको आप डिवाइड कर दो 0.4642. ये आपको एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल मिल जाएगा. और इसको आप परसेंटेज में लिखोगे तो 46.42%. दिस इज योर आंसर. समझ गया? कोई तकलीफ यहाँ पे? सो आपका जो यहाँ पे आपको बोला था एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकालने के लिए, दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट योर आंसर इज 46.42%. सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था ऑटो साइकिल के ऊपर बेस्ड. इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ है और ये क्वेश्चन दोनों को आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और अपने टेक्स्ट बुक के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो तो आपको काफ़ी अच्छे से पूरा ऑटो साइकिल समझ जाएगा. लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन देख लें, साइकिल कैसे है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं वो देख लें. हमारा ये लेक्चर मैंने पहले से अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से देख लें. सो गाइज थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप डिप्लोमा डिग्री के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच गाइज. इन upcoming lectures we are going to study about diesel cycle, the processes involved in diesel cycle. Thank you.